पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ विवाद पर भारत ने एक बार फिर से सख्त रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये स्पष्ट है कि बीते 4 महीने में हमने जो हालात देखे हैं वे प्रत्यक्ष रूप से चीनी पक्ष की गतिविधियों का नतीजा हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन की गतिविधियों का मकसद यथास्थिति में एक तरफा बदलाव करना है। It is clear that the situation we witness over the past 4 months is a direct result of the actions taken by the Chinese side that sought to effect unilateral change of status quo. These actions resulted in violation of the bilateral agreements and protocol which ensured peace and tranquility in the border areas for close to 3 decades. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले को हल करने की कोशिशें जारी हैं। ग्राउंड कमांडर हालात को देख रहे हैं तो राजनयिक और सैन्य स्तर पर भी संपर्क जारी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हालात को जिम्मेदाराना तरीके से संभाला जाना चाहिए। शांति और स्थिरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता जताते हुए भारत ने कहा है कि पहले से तय प्रोटोकॉल के तहत इसे हल किया जाना चाहिए। The way ahead is negotiations, both through the diplomatic and military channels. The Indian side is firmly committed to resolving all outstanding issues through peaceful dialogue. We therefore strongly urge the Chinese side to sincerely engage the Indian side with the objective of expeditiously restoring the peace and tranquility in the border areas through complete disengagement and de-escalation in accordance with the bilateral agreements and protocols. भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध के बीच सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे गुरुवार सुबह अपनी 2 दिन की यात्रा पर लद्दाख पहुंच गए। लद्दाख की अपनी इस यात्रा के दौरान सेना प्रमुख ने सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर पूर्वी लद्दाख में ताजा हालात की जानकारी ली। इसके साथ ही सेना प्रमुख सेना की ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा भी कर रहे हैं। इस बीच CDS जनरल बिपिन रावत ने एक कार्यक्रम में कहा कि तीनों सेनाएं किसी भी हालात से निपटने को तैयार हैं। We have our protocols in the way we want to ensure peace and tranquility along the borders. We have our border management protocols which have been signed between us and China right from 1993 onwards, and we have modified the protocols continuously. But of late we have been seeing some aggressive actions by the Chinese, but we are capable of handling these in the best suitable way. We have our tri-services, that is the Army, Navy and Air Force, capable of dealing with our threats along our frontiers. वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने पूर्वी वायु कमांड में फ्रंट लाइन एयरबेस का दौरा किया। वायुसेना प्रमुख को कमांड के तहत तत्परता की स्थिति और लड़ाकू इकाइयों की परिचालन तैयारियों से अवगत कराया गया। इन सब के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक और द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की 75वीं वर्षगांठ की स्मृति में स्वतंत्र राज्यों की राष्ट्रमंडल सदस्य राष्ट्रों की संयुक्त बैठक में भाग लेने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए हैं। 5 सितंबर तक की इस यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री अपने रूसी समकक्ष जनरल सर्गेई शोइगु से द्विपक्षीय सहयोग और आपसी हित के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। बातचीत में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और बढ़ाने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। RM is visiting Moscow for the SCO Defense Ministers meeting, and during his visit he will be meeting with the Russian Defense Minister to discuss bilateral issues of interest. पूर्वी लद्दाख की स्थिति को देखते हुए भी राजनाथ सिंह की इस यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है। न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज।